हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति लौटेगी और क्या स्थिति है भारत और चाइना के बीच चल रही समस्याओं की, क्या वर्तमान स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही रिसेंटली कुछ क्षेत्रों पर दोनों देशों के बीच एक आम सहमति बनी है बफर जोन बनाने के लिए, ताकि उन क्षेत्रों में तनाव को कम किया जा सके। उन पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद विदेश की यात्रा पर हैं। पहले वो जर्मनी गए, उसके बाद वो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा पहुंचे। जिनेवा में एक इंटरव्यू में उनसे कई प्रकार के सवाल पूछे गए जो कि ब्रिक्स संगठन और भारत चाइना के बीच चल रही समस्याओं से संबंधित थे। तो भारत और चाइना के बीच जो भी समस्याएं चल रही, जो भी गतिरोध चल रहा है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके जवाब में एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं में से 70% जो समस्याएं हैं वो सॉल्व कर ली गई हैं। और भारत और चाइना के द्वारा जो भी प्रयास किए गए, जो भी कोशिशें की गई सीमा पर तनाव कम करने के लिए, उनका अब पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर जो सैन्यीकरण बढ़ रहा है, जो भी हथियार या फिर सेना की तैनाती बढ़ रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। दोनों देश उसको बैठकर आगे सुलझाएंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर दोनों देशों के बीच एक आम सहमति बन गई है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 4 साल से एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है और इस तनाव का कारण है 2020 में गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, उस वजह से दोनों देशों के जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो गए थे। सीमा पर तनाव बढ़ गया था, लेकिन तनाव बढ़ते ही दोनों देशों ने आपस में लगातार बातचीत स्टार्ट कर दी थी। इस तनाव पर या फिर इन समस्याओं पर जब भी दोनों देशों के किसी भी लीडर से कोई क्वेश्चन किया जाता था या भारत के ही किसी लीडर से कोई क्वेश्चन किया जाता था कि कब भारत और चाइना के बीच जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकलेगा और क्या स्थिति है वर्तमान की, उसके जवाब में बस यही कहा जाता था कि बातचीत चल रही है, जल्द ही हम समाधान निकालेंगे। लेकिन ये पहली बार है कि जब एस जयशंकर प्रसाद ने खुलकर ये कहा है कि 75% समस्याओं का समाधान हो गया है और भी समस्याएं हैं, उनको बैठकर दोनों देश सुलझा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन फाइनली एस जयशंकर ने इस पर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है कि अब 75% जो समस्याएं वो सॉल्व हो चुकी हैं और जो भी कोशिशें चल रही थी उनका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया है। तो इससे ऐसा लगता है कि जो गलवान घाटी है या फिर एलएसी पे जो भी तनाव चल रहा है उसमें अब शांति आएगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है दोनों देशों के संबंधों के लिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों के बीच वो बातचीत से हल हो गई हैं और भी समस्याओं का समाधान भी बातचीत से ही निकलेगा। तो एस जयशंकर प्रसाद ने अपने बयान में ये तो बता दिया है कि चाइना के साथ सीमा पर जो तनाव है वो कम होने लगा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना के भारत के साथ जो आर्थिक संबंध है वो अनुचित और असंतुलित है और भारत चाइना के साथ जो व्यापार है वो बंद नहीं कर रहा, लेकिन किस सेक्टर में उसको व्यापार करना है और किन शर्तों के आधार पर व्यापार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये डिसाइड होना अभी बाकी है, क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में जो भी हुआ उसके बाद से भारत और चाइना के जो संबंध है बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और सीमा पर विवाद का अन्य रिश्तों पर या अन्य सेक्टर पर या अन्य संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत का क्लियर कट स्टैंड है कि व्यापार और विवाद दोनों साथ नहीं चल सकते, है ना। सीमा पर विवाद हो और हम आपसे व्यापार करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। विवाद का जो असर है वो अन्य संबंधों पर पड़ना लाजमी हो। सेम इशू पाकिस्तान के साथ भी है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ भारत ने पूरी तरीके से व्यापार को बंद करके रखा हुआ है। और भारत ने भले ही चाइना के साथ व्यापार को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, लेकिन भारत ने चाइना के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिस पर भारी शुल्क लगाया है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइना के भारत ने बैन किए हैं और इसका जिम्मेदार एस जयशंकर प्रसाद ने चाइना की नीयत को ठहराया। चाइना ने 2020 में जब एलएसी की गलवान घाटी में एंट्री की थी, सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी, उस टाइम पे चाइना के द्वारा बहुत सारे जो समझौते हैं उनका उल्लंघन किया गया था। चाइना ने समझौते का उल्लंघन किया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई गलवान घाटी में, जिस वजह से भारत ने भी अपने सैनिकों को ऊपर तैनात किया। तो चाइना के साथ हमारी जो समस्याएं चल रही हैं उनका सॉल्यूशन तो प्रोग्रेस पर है, लेकिन एक देश और है पाकिस्तान, जिसके साथ सीमा पर पीओके को लेकर, आतंकवाद को लेकर अभी भी हमारे विवाद चल रहे हैं। उसको लेकर क्या कहना है एस जयशंकर प्रसाद का, अगर हम उसकी बात करें तो रिसेंटली एस जयशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान के खिलाफ भी पीओके को लेकर एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से बात करने का समय जो है वो चला गया है।
है ना। वो युग खत्म हो गया है जब पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत की जाए और किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन बातचीत नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीओके नहीं लेंगे। पीओके एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है भारत के लिए और भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान जो भी करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जो भी करते हैं हम उसका एक विपरीत एक्शन होता है। तो अब पाकिस्तान कुछ अच्छा करे या बुरा करे, उसका जवाब भारत देने के लिए उसको सक्षम है और भारत की ओर से उसे जवाब मिलेगा। और भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 370 धारा हट चुकी है और पूरे भारतवासी ये मान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में अब 370 धारा फिर से लागू नहीं होगी। और भारत का जो नेक्स्ट लक्ष्य है, जो नेक्स्ट एम है, वो है पीओके, क्योंकि पीओके जो है वो भारत का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत ने आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं किया है और नजरअंदाज करने के मूड में भी नहीं है भारत। और उस देश से हम कैसे बातचीत कर सकते हैं जो ये भी नहीं छुपाता है कि आतंकवाद की वजह से ही उसका देश चल रहा है। तो एस जयशंकर ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि पाकिस्तान के साथ तो कोई बात नहीं होगी। और टू द पॉइंट ये बात करते हैं, इस वजह से जो चाइना है वो भी धीरे धीरे अपनी लाइन पर आ रहा है। चाइना और भारत के बीच कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर दोनों देशों ने एक बफर जोन डिसाइड किया है कि अब इन क्षेत्रों में हम तनाव को कम करने के लिए बफर जोन बनाएंगे। ठीक है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। एस जयशंकर प्रसाद पहले ही बोल चुके हैं कि एलएसी जो है वो स्पष्ट नहीं है दोनों देशों के लिए कि कौन सी एलएसी है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं है, क्लियर लाइन नहीं है। लेकिन फिर भी जो गलवान घाटी में जो झड़प हो रही है उसको लेकर हमें समस्या का समाधान निकालना है। 4 ऐसे जो क्षेत्र हैं, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हैं, जिनको लेकर दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी है कि यहाँ पर बफर जोन बनाना है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला तो गलवान घाटी ही है। गलवान घाटी पे जो झड़प हुई थी वो 2020 में हुई थी। 2020 में चाइना ने अपनी सेना को यहाँ पर तैनात किया, है ना, अपनी सैनिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई, जिसके बाद से भारत ने भी अपने जो सैनिक हैं उनको ऊपर तैनात किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन बनाया जाएगा मतलब कि दोनों देशों की सेनाएं थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी और उस क्षेत्र को खाली कर देंगी, जिसे बफर जोन कहा जाएगा, है ना। तो इस बफर जोन में कोई भी नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है हॉट स्प्रिंग गोगरा हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर भी एक बफर जोन बनेगा। उसके बाद जो प्यंगोंग तोसो झील है, जो प्यंगोंग लेक है, इसका नॉर्थ और साउथ जो किनारा है वहां पर भी एक बफर जोन बनाया जाएगा ना, दोनों किनारों पे एक एक अलग बफर जोन बनाया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हैं जिन पर एक बफर जोन बनाएंगे तनाव को कम करने के लिए दोनों देश। इसके अलावा 2 और ऐसे क्षेत्र हैं, 2 और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हैं जहां पर अभी भी कोई सहमति दोनों देशों के बीच नहीं बनी है। वो है एक देवसांग पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। तो देवसांग को लेकर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बनी है, इसको लेकर जो गतिरोध है वो अभी जारी है। और दूसरा है डेम चौक, ये डेम चौक वाला जो एरिया है यहाँ पर भी अभी कोई भी आम सहमति नहीं बनी है, यहाँ पर भी तनाव अभी तक जारी है, गतिरोध जारी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट अभी भी दोनों देशों के बीच गतिरोध का कारण बने हुए हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों पर भी जल्द से जल्द गतिरोध कम हो तो अच्छा होगा दोनों देशों के संबंधों के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।